हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20.48 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.51 एंड 6.87% का फॉल देखने को मिल रहा है। कैंडल देखिए, रेड कैंडल है, लेकिन जो एक दिन के अंदर में हमें गेन देखने को मिला था इंडिया विक्स, अभी भी उसे हमने तोड़ा नहीं है। लोअर क्लोजिंग उससे अभी हमने नहीं दी हुई है। 20.48 इंडिया विक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, ठीक ठाक है। 20.48 या तो आप ये बोलिए जब वो 18 के आसपास में आके क्लोज दे तो ये रैली ज्यादा होती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी के अंदर में 13.610, 13,610 के ऊपर में हमने क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी 29,883 पे हमने क्लोजिंग दी है। 29,900 के ऊपर भी हमने ट्रेड दिया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग हुई वहां से। निफ्टी फ्यूचर लगभग आप देखेंगे तो 9 पॉइंट के प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 57 पॉइंट्स के प्रीमियम के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पॉइंट वाइज ठीक दिख रहे हैं। 143 257 पॉइंट का गेन अच्छा गेन है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा में क्या हो रहा है पहले वो भी समझने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले बढ़िया फॉल हुआ था और जब बढ़िया फॉल हुआ था तो एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर दी थी। कितनी कम की थी? लगभग 1.4-1.5% से उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर दी थी। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में लगभग निफ्टी के अंदर 143 एंड बैंक निफ्टी के अंदर में 257-260 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद एफआईआई ने अपनी पोजीशन कम की और ये 3.5% से कम होते हुए नजर आ रही है। तो अब नेट लॉन्ग एफआईआई का कितना रह गया? नेट लॉन्ग एफआईआई का 65.50% के आसपास में रह गया, जो कि 5 नवंबर 2020 के बाद का लोवेस्ट फिगर है। अभी तक इसके ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बना के रखे थे ना। ये सोचने की बात है कि जब ऊपर की तरफ निफ्टी जा रहा है, निफ्टी 13,600 पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास में काम कर रहा है, जो एक क्रिटिकल लेवल है उसके आसपास में काम कर रहा है, तब एफआईआई अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है। और जब कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है बिग प्लेयर का मार्केट के अंदर में, तो समझिए कि एक करेक्शन फिर से बनता है। सो एफआईआई कल के एक इंपॉर्टेंट इवेंट, जो कि एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपायरी के पहले अपने लॉन्ग पोजीशन को कम करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या देखने को मिल सकता है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव डेटा के अंदर ही ये एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कैश के बारे में बात करेंगे तो कैश सेगमेंट के अंदर में भी एफआईआई ने थोड़ा सा अपना हाथ दबाया है, जहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 536 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई 1300 करोड़ के आसपास की सेल करते हुए नजर आया हुआ है। सो मैं ये दोनों, अगर दोनों इंडिकेशन को देखूं तो मेरे लिए दोनों इंडिकेशन थोड़े से न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बेरिश नहीं हो रहा हूं,
मैं बुलिश से न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा हूं फिलहाल एफआईआई और कैश के पोजीशन में, इन दोनों के अंदर में जो स्मार्ट मनी की पोजीशन है उसको देखते हुए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं वह है पुट कॉल रेशियो। 2 दिन पहले पुट कॉल रेशियो 1.12 था, देन 1.25 हुआ, आज के दिन में 1.45 हुआ। ये दोनों जब तक थे तब तक हम मान के चल रहे थे चलो ऊपर जाने के पूरे चांसेस है, ऊपर जा सकता है निफ्टी। अब 1.45 है, ये एकदम मिडल में आके रुका है। मिडल इन द सेंस व्हाट, जब भी आप 1.55 1.60 के ऊपर जाएंगे तो उस टाइम पे आपको वहां से एक बार छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कल ऐसा एक्सपेक्ट करिए कि 13,600 के आसपास हम काम कर रहे हैं, 13,700 के आसपास जाएं और उस टाइम पे हमारा पुट कॉल रेशियो 1.65 1.68 के आसपास में हो तो आपको एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईआई जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से ऊपर के लेवल पे वो अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं। सो जितना ऊपर का लेवल मिलेगा डेफिनेटली वो पोजीशंस हल्की करने की कोशिश करेंगे और उसके चलते हुए हो सकता है आपको कल के दिन में थोड़े से लोअर लेवल्स देखने को एक बार मिले। ये तो इंडिकेशन डेरिवेटिव डेटा से आ रहा है, ये इंडिकेशन निफ्टी जिस तरफ से काम हो रहा है कैश सेगमेंट में और जिस तरफ से निफ्टी का पुट कॉल रेशियो उसकी तरफ से आ रहा है। चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी वजह से कौन से नए लेवल्स बनते हुए नजर आए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों ट्रेड के बारे में बात करें तो आज के दिन में हमने निफ्टी का 12,550 कॉल बाय किया था। 2 पार्ट में से बाय किया क्योंकि जो स्ट्रैटेजी फिलहाल के टाइम पे अभी यूज कर रहे हैं उसमें कम क्वांटिटी के साथ में इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड एंड बाद में उसे एवरेज किया जा रहा है। सो 48 रुपीज के आसपास में एवरेज किया था उसे एंड 59 में स्क्वायर ऑफ किया। लेटर ऑन इट मूव टू 86, लेकिन हमने दूसरी पोजीशन बना ली थी। सो ओवरऑल 22.92% का इसमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक पोजीशन बनाई हुई है, कल उसे क्लोज करेंगे और जैसे क्लोज करेंगे डेफिनेटली कल के दिन में आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये जो सारे ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स आपको मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज के मेरी टीम से स्टेप्स या लेट मी से प्रोसेस पूछ सकते हैं जिसके तहत आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिलने चालू हो जाएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या कर सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक अभी भी नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर में हम ऑलमोस्ट 13,600 ऑलमोस्ट नहीं इनफैक्ट 13,600 के ऊपर हम क्लोजिंग दे चुके हैं और 170 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई से। बैंक निफ्टी 30,000 अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी अगर 29,800 के ऊपर टिक जाए तो आपको 30,200 के लेवल्स देखने को एक बार मिल सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वहां पे नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इनफैक्ट हमने जो क्लोजिंग दी है वो 29,800 या आप ऐसा बोल लीजिए 29,900 के थोड़ा नीचे हमने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कल के दिन में रखते हैं कि 30,000 के ऊपर हम कल के दिन में काम करते हुए नजर आए। अगर डाउ फ्यूचर्स ने कुछ 200-300 पॉइंट ऐड किया तो 30,200 30,300 कल के दिन में देखते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। पर ऊपर के लेवल से क्या होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोल रहा हूं 13,300 हम देख सकते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ डेफिनेटली डाउनवर्ड्स है तो नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है और ये ट्रेंड लाइन एक बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक बार यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी जो कि कल के लिए 30,200 से लेके 30,300 के बीच में काम करता हुआ नजर आएगा। अगर टू बी स्पेसिफिक अगर कल इसको समझने की कोशिश करें सो माफ करिए 30,250 से 30,350 के बीच में एक बार काम करते हुए नजर आएगा कल के दिन में। निफ्टी में ऑलरेडी व्यू हमने शेयर किया, कॉशियस व्यू है। बैंक निफ्टी में भी कॉशियस व्यू है और यहां पे भी ऊपर की तरफ अगर 30,350 के आसपास में मिलेगा तो मैं एक बार सेल करने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट क्रिएट करूंगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका 30,200 के नीचे होगा। आराम से आपको 150 पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा माफ करें ऊपर की तरफ में। स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस 30,425 के आसपास में रखने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ
एक्सपेक्टेड है कि 30,500 के ऊपर अगर टिकता है तो ही रैली देखने को मिलेगी। सो 30,500 के ऊपर अगर काम करना चालू भी करता है तो 75 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर नीचे की तरफ आए तो 30,200, 30,100, 30,132 के लेवल्स आपको एक बार देखने को कल के दिन में बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। कोई भी अप मूव या फ्रेश मूव आने के चांसेस 30,500 के ऊपर ही हैं। क्यों 30,500 इंपॉर्टेंट है, जब मैं ऑप्शन चेन पे आऊंगा तो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इंट्राडे ट्रेंड के बाद इंट्राडे चार्ट के ऊपर में देखते हैं। कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रैली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आई क्योंकि इतना अच्छा हमें बाइंग देखने को भी मिला था। तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक लॉन्ग बता रहा था कि अपने आप में कल के दिन में भी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है 30,136, जो ये लेवल के ऊपर में जब तक आप क्लोजिंग नहीं देते हैं इनके ऊपर में, और थोड़ा सा और नीचे आए इस लेवल के ऊपर में जब तक आप क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक मैं नहीं मानता हूं कि आप वापस से बुल ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपको कल के दिन में इन लेवल्स में नजर रखना चाहिए जो कि 30,040 से लेकर 30,151 के बीच का है। डेफिनेटली ऊपर जाते हैं तो एक बार ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए। समहाउ जिस तरह एफआईआई की पोजीशन बन रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको प्रॉफिट बुकिंग यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिला तो डैम श्योर यहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगा। सही लेवल्स का वेट करिए, अगर नहीं है तो कल बैंक निफ्टी के अंदर में कंपलसरी ट्रेड मत लीजिए, फंसते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ये लेवल मिला आपको 30,350 के आसपास में मिला तो एक बार शॉर्ट बनाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। हमने 29,883 पे क्लोजिंग दी है, 29,900 हमारा एट द मनी होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट। 29,900 के ऊपर में जो पोजीशन देखने को मिल रही है कॉल साइड में 10,139 एंड पुट साइड में 6,736 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 30,000 की बात करूं तो 30,000 पे 35,935 का, 30,500 पे 42,305 का एंड 31,000 पे 37,163 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कल दोनों पे 38,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था। आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होते हुए नजर आया जो कि 30,500 एक्सपायरी है, उस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन 30,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 30,500 के ऊपर टिका तो नया मूव आने वाला है, ये इसके बारे में चार्ट के ऊपर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो रेजिस्टेंस मान के चलिए 30,500 आपके लिए क्लियर कट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पुट साइड 36,137 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 29,500 पे, 45,000 का ओपन इंटरेस्ट 29,000 पे आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 29,000 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में पुट साइड में डीप ओटीएम में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जबकि कॉल साइड के अंदर में शिफ्ट होते हुए नजर आया है। एक अच्छे खासे स्ट्राइक्स 200 स्ट्राइक से 200-300 स्ट्राइक आपको देखेंगे तो आपको निफ्टी के अंदर में, और 500 स्ट्राइक बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट होते हुए नजर आ रही है ऊपर की तरफ में। थोड़ा सा कॉशियस भी इसके लिए भी बनता है। कल ऑप्शन चेन पे थोड़ा नजर रहेगा, अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के मूड में आता है तो आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग, इन पर्टिकुलर जगह पे आपको अनवाइंडिंग और यहाँ पे अनवाइंडिंग वाले नंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली शॉर्ट क्रिएट करिए, शॉर्ट में कल के दिन में पैसा बनते हुए नजर आ सकता है। एनी हाउ व्यू है, व्यू कैन बी राइट और रॉन्ग, लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये आपको व्यू शेयर किया जा रहा है। होप आपको व्यू पसंद आया रहेगा। अगर निफ्टी का व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर ऑल्सो। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी ऊपर हमने शेयर किया है, आप वो भी देख सकते हैं। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।